Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि आज आपके लिए जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, लेकिन ये है कि ये वीडियो से जो है ना, आपको टोटल इस वक्त जो सिनेरियो, जो सिचुएशन चल रही है ना, आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाएगी कि असल में मामला क्या चल रहा है। अच्छा दोस्तों, बात ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें आपको मैंने कुछ 5 स्टॉक भी ऐसे बताने हैं जो कि अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी आपके लिए वैलिड हो गए, चाहे किसी तरह की भी कंडीशन आ जाए। तो दोस्तों, बात ये है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है इस चीज़ पे कि देखें, वो मुल्क जिससे ये सियासतदान खाते हैं, पीते हैं, डकारते हैं, इतना लूटते हैं, फिर भी 1% भी इनके ज़हन में बात नहीं आती कि हम इस मुल्क के लिए भी कुछ थोड़ा सा काम करें जिसको हम इतना लूटते हैं। अब देखें कि एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ पीटी की पार्टी है, वो उसको गालियां निकाल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, और वो उसको गालियां निकाल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, जिसमें कि आप ये कह लें कि हर तरह की गालियां शामिल हैं। मुझे अफसोस होता है इस चीज़ पे कि पाकिस्तान देखें किस डगर पे खड़ा है, क्या हालात हैं कि पूरी दुनिया शेम कर रही है और देख रही है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में आए, आज नहीं तो कल डिफ़ॉल्ट में आए, और अभी भी इनको नहीं समझ आ रही कि देखो हमने क्या करना है। आप ये देखें कि क्या मामला जा रहे हैं पाकिस्तान के। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की करेंसी इतनी की डीवैल्यू हो गई है कि हमारे जो कर्जा था टोटल पाकिस्तान पे, वो डबल हो गया है। ये देख लें कि अगर वो कर्जा जो है हमारा था तकरीबन 24-25 हज़ार अरब डॉलर, वो बढ़ के 50 के करीब हो गया तकरीबन। अब भी बताएं कि इससे आगे क्या बात होगी। अब ये आप देखें कि इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे आ गया, ठीक है, काइबोर रेट किस रेट पे आ गया है, जो बिल ऑक्शंस हैं किस रेट पे आ गए हैं, ठीक है। और अभी तक भी मामला जो है कि कोई समझ नहीं आ रहे कि पाकिस्तान को हमने किस डगर पे लेके चलना है। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत थोड़ी सिर्फ इस चीज़ से करूँगा कि अब देखें, बात यह है कि स्टॉक मार्केट जो है वो डिपेंड करती है सारी की सारी इस वक्त जो हो चुकी हुई है वो पॉलिटिक्स पे, वो गवर्नमेंट के मामलात पे सारी डिपेंड है कि वो क्या डिसीजंस लेते हैं, क्या मामलात करते हैं, क्या होता है ये सारा। अब मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूंगा। अब देखें, इमरान खान की जैसे हुकूमत थी, वो 3 साल उन्होंने हुकूमत की है, और पहले साल तो उनको समझ ही ना लगी कि क्या करना है, क्या मामलात हैं। फिर उसके बाद थोड़ी कॉन्टीन्यूटी बनी, उन्होंने कुछ सख्त फैसले इस लिहाज से लिए कि पब्लिक को एतमाद में लेके जब भी उन्होंने कोई सख्त फैसला लेना था तो वो साथ ही उससे पहले एक कौम से ख़िताब करते थे, उनको बताते थे कि ये मामलात हैं, इस वजह से हमें ये सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं जो कि अनपॉपुलर भी हैं, आपको थोड़ी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के तसलसल के लिए बेहतर है। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का पता चलना शुरू हो गया इमरान खान साहब को भी, और कि लो जी ये मामला होने जा रहा है। तो उन्होंने भी थोड़े से फिर पॉपुलर डिसीजन लेने शुरू किए, जो कि पेट्रोल की 10 रुपये इन्होंने सब्सिडी दे के जो नहीं देनी चाहिए थी वो भी इन्होंने दी, और उससे ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा ऊपर चला गया। तो दोस्तों, बात है उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आई, नई गवर्नमेंट जो आई वो जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने। अब इनको आते ही बड़े ब्रॉड स्टेप लेने चाहिए थे कि ऐसे एक दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए था, कि हर रोज़ डिसीजंस अच्छे लेके और पाकिस्तान को थोड़ा ट्रैक पे लाते। क्योंकि देखें, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में कमोडिटीज़ प्राइस बढ़े हैं, जो कि WTI जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस आप देख लें तकरीबन $110 फी बैरल पे हैं। तो दोस्तों, कितना बताया? $110 फी बैरल, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हैं। और एक आपको मैं बात बता दूं, ये ज़हन में रखिएगा कि
जो लास्ट टाइम जो क्रूड ऑयल ने अपना हाई लगाया वो तकरीबन 130-32 डॉलर फी बैरल लगाया। अगर खुदा न खास्ता देखें, असल में जो इंटरनेशनल जो वॉर चल रही है उसकी टेंशन देखें अभी कम नहीं हुई, वो अभी स्टिल उसी तरह से है। और अगर ये मामला थोड़ा सा आगे चलता है और क्रूड ऑयल के प्राइस 130 या 32 डॉलर फी बैरल को क्रॉस करते हैं तो आप इमेजिन करें कि पेट्रोल के रेट किस हद तक आ जाएंगे। पेट्रोल के रेट पाकिस्तान में कम से कम 270-80 रुपये होने चाहिए उसके मुताबिक। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हमें ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करना है और फिक्स्ड डेफिसिट भी कंट्रोल आए, इसको हमें पेट्रोल को बढ़ाना पड़ेगा। 30 से 40 रुपये मस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद ये करना पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब को, पीएम को, कौम को एतमाद में लें, उनको एतमाद में लेके सब कुछ बताएं कि ये सिचुएशन है, ना कि वो डर के बैठें कि जी अगर हम अनपॉपुलर डिसीजन दें तो कौम जितनी भी है हम आगे वोट लेने जाएं तो वो हमें जूतियां ना पड़ें, हमें वो नाकाम ना कर दें। तो बात ये है, इस वक्त इलेक्शन से ज़रूरी पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान रहेगा तो आप उनसे वोट लेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो किससे वोट लेंगे मुझे बताएं। तो ये 5-6 डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अब बिजली के प्राइस भी ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है बढ़ाने पड़ेंगे, गैस के आपने बढ़ा दिए हैं। उसके बाद सबसे जो बुनियादी एक चीज़ है, आप देखें कि जो लग्जरी जितनी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान आ रही हैं, इनकी इस वक्त बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी लगनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ लगाई भी है, फर्दर भी लगानी चाहिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 1300 सीसी है उससे ऊपर है, प्राडो है, ये मित्सुबिशी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जो कि करोड़ों में उसकी कीमतें हैं। अब जाहिर सी बात है वो डॉलर परचेज करके जब वो ख़रीदेंगे तो इतना ज़्यादा डॉलर तो उसी ज़ुमरे में लग गया। तो इससे महंगाई भी हमारे मुल्क में हो रही है और दूसरे नंबर पे देखें कि डॉलर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो बात यह है कि इस चीज़ को खुदारा सोचना पड़ेगा, ये सब पार्टियों को मिल बैठ के ये सारे मामलात को तय करना पड़ेगा। अगर ये, मैं एक बात आपको बता दूं, देखें अब पाकिस्तान के पास तकरीबन 1.5 महीने के रिजर्व रह गए हैं, 10 अरब डॉलर के करीब, ठीक है। अब देखें जो पिछली हुकूमत गई है वो छोड़ के गई थी तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर, ठीक है। अब देखें 10-12 अरब डॉलर सिर्फ इतने महीने के टाइम में देखें उड़ गए हैं, तो और बाकी का क्या बनेगा मुझे बताएं। अगर ये गवर्नमेंट ये इस तरह के पॉपुलर डिसीजन लेती है, जैसे पेट्रोल, आज संडे है, आज इनको मस्ट बढ़ाना चाहिए। वैसे तो है कि तकरीबन 40 से 50 रुपये बढ़ना चाहिए इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, इसको ट्रैक पे लाने के लिए। हाँ, गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि इस तरह का डिसीजन ले जिसमें कि पुअर लोगों को रिलीफ दे और अमीर लोगों को जिनके पास गाड़ियाँ या इस तरह के बड़े बड़े मामलात हैं उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए 1% भी। इस तरह की स्ट्रेटजी कर लें, किसी तरीके की भी अपनाएं, लेकिन ये है कि इस मामले को सॉल्व करें। अब आपको पता है कि पेट्रोलियम के ज़ुमरे में ही हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है हमारी वो पेट्रोलियम की है। तो इस लिहाज से इसको लाजमी करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि जब ये मामला हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स को भी पता चल जाएगा कि लो जी अब ये थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मामला आ गया। अब IMF की भी जो मामलात हैं वो सारे जो शेड्यूल्ड हैं वो कुछ फुलफिल होना जा रही हैं और वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों बात ये है कि अगर IMF समझ लो कि हमें पैसे दे देता है पाकिस्तान को, हमारे जितने ब्रादर मुल्क हैं जो कि उसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं कि जी अगर वो आपसे मुतमईन है तो हम भी मुतमईन हैं, ठीक है ना। तो चाइना से भी कुछ आपको पैसा आ जाएगा, UAE से भी आ जाएगा और जो एशियन डेवलपमेंट है उनसे भी आ जाएगा और कुछ हद तक मामला जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बात ये है, ये सारे डिसीजन फौरी तौर पे लेना पड़ेंगे। अगर इनको हमने डिले की तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान है, मसला ख़राब होगा, गलत डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अब आप एक ये देखें चीज़ छोटी सी, ये देखें कि गवर्नमेंट भी बाज़ औक़ात डिसीजन बाज़ ऐसे ले लेती है जो कि मुल्क के लिए ख़राबी का बायस बनता है। अब T-bill ऑक्शन देख लें जो कि तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब इसका रेट चल रहा था, इसका महीने 2 के 3 के अंदर एकदम से बढ़ के तकरीबन 15 पे क्यों चला गया?
वो ठीक है कि स्टेट बैंक से पैसा गवर्नमेंट इस वक्त नहीं बोरो कर सकती, ये पाबंदी है गवर्नमेंट पे, ये बैंकों से ले सकती, लेकिन वो ये देखें तो सही कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ा के तो आपने जो कर्जा लेना है इसका मतलब बैंकों को देना नहीं है। आप इतने हाई रेट्स पे ऑक्शन पे उठा रहे हैं ये टी बिल जो है, तो इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका कर्जा ही बढ़ेगा, पाकिस्तान पे लोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आगे पहले इतना ज़्यादा है। तो इस लिहाज से ये सारे मामलात को देखें, सोचें, सोच के सारे डिसीजन लें। अब गवर्नमेंट से पूछें तो गवर्नमेंट कहती है जी वो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो स्टेट बैंक ने तो चलो कर दी है 13.25 के करीब, लेकिन आप तो 15 पे ले गए हैं, बल्कि 16 पे ये तकरीबन जाने वाला है, बल्कि 17-18 पे भी जा सकता है ये। तो इतने ज़्यादा ये टी बिल्स के भी रेट आप देखें तो ये आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, किस तरह हमारी मुश्किल चलेगी? ये तो कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, और इतने महंगे रेट पे देखें बिजली परचेज करेंगी, इतने महंगे रेट पे ये गैस पे भी ये सारे मामला करेंगी। चलो वो फिर भी अफोर्डेबल कर लें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तो सलामत रहे ना, पाकिस्तान के मामला सारे बेहतर हैं। अब अगर डॉलर देखें, डॉलर का रेट अगर हम ये IMF का पैकेज नहीं लेते तो ये 200 क्रॉस करने वाला है, 225 तक भी जा सकता है, 250 तक भी जा सकता है। ये सारे मामला गलत हो रहे हैं ये वाले। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट से भी और ये जो अपोजिशन से भी और जो PTI पार्टी है इस वक्त धरने मुजाहरे ये सारा कुछ कर रहे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तान को पहले बचाएं, उसके बाद अपनी पार्टियों को बचाएं, फिर इलेक्शन की तरफ जाएं, जो भी करना कराना। ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, ये अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो पाकिस्तान महीने 1.5 महीने की मार है। पूरी दुनिया की साजिश है ये कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगी, और इसको हम सबको बैठ के मिल के सोचना है कि हमने इसकी बेहतरी के लिए काम करना है। हमें देखें थोड़ी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बिल ज़्यादा देने पड़ेंगे, पेट्रोल के ज़्यादा अखराजात करने, लेकिन ये सारा कुछ ये इसी मामले से है कि हम अगर ये जितना इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक चलें। ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा जो है ना वो समझ लें डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर। तो हमने इस डिफरेंस को कंट्रोल ना किया तो हमारे पास समझ लें कि जो इंस्टॉलमेंट देते हैं उसको IMF को उसके देने जोगे भी डॉलर नहीं बचेंगे। ये आप एक छोटी बात समझ लें। तो दोस्तों बात ये है कि अल्लाह पाक से तो उम्मीद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो तो मदद करता ही है, और हर दफ़ा उसने की है। 2008 में देख लें जिस तरह का एक मुआशी बहरान आया था, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वाकई वो एक छोटा बहरान था, खुदा न खास्ता इसको अभी ना कंट्रोल किया गया तो ये उससे बड़ा बहरान भी बन सकता है। उस वक्त देखें कि एक 1300 वाली जो आइटम है स्टॉक, वो तकरीबन 800 पे ट्रेड होती रही है। लोगों ने कहा जी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, लेकिन वो आ गई 300 पे। उस वक्त भी लोगों ने कहा ज़्यादा है, लेकिन वो 30 रुपये पे भी ट्रेड होती रही है, आप खुद देखें। अब मैं वो आइटम का नाम नहीं लूँगा, आपको पता ही है। इसी तरह कई आइटम्स थी, स्टॉक्स थी। तो इस वक्त भी जो स्टॉक आप चीपेस्ट समझ रहे हैं वो हो सकता है इससे भी ज़्यादा चीप हो जाए। तो दोस्तों खुदारा इस चीज़ को आप देखें और बड़ा सोच समझ के मोहतात होकर काम करें। गवर्नमेंट से तो अपील हमने कर दी है। अब ये एक मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगले 2 हफ्ते जो है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहले हफ्ते में काफ़ी सारे मामला क्लियर होकर सामने आ जाएंगे कि हमने स्टॉक मार्केट में क्या करना है, आया कि सेलिंग करके एग्जिट हो जाना है, या फिर हमने अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अभी जो सिनेरियो बन गया है, ये 2 महीने में जो एकदम से उलट हुए हैं काम, सारे उलट से उलट हुए हैं, इन्होंने तो समझ लो टोटल इन्वेस्टर को हिला के रख दिए इस वक्त। तो पहले हफ्ते में ये हम प्लान करेंगे कि हमें आया कि एग्जिट होना है या शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में रहना है, और फिर दूसरे हफ्ते में कंप्लीटली डिसीजन हो जाएगा कि आया कि क्या करने जाना है मार्केट में। ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों इस लिहाज से आपको थोड़ा मैं मोहतात होने के अभी कह रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा फिर भी अभी टाइम है कि आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाइंग कर सकते हैं और 2-4 दिनों बाद सेलिंग कर सकते हैं। जहाँ पे देखें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
तो वो इस वजह से कि अभी डायरेक्शन तो पॉजिटिव नज़र आ रही है गवर्नमेंट की कि इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम गवर्नमेंट चलाएंगे, मामलात को आगे लेके चलेंगे, IMF की शराइत पूरी करेंगे और अनपॉपुलर डिसीजन भी लेंगे और कौम को भी एतमाद में लेंगे। अगर ये सारी बातें ऐसे ही हो जाती हैं तो अगला वीक आपका वेरी मच स्ट्रॉन्ग गुड मार्केट आपकी बहुत ऊपर आएगी, बूम आएगा उसमें और तमाम शेयर के रेट ऊपर चलेंगे। उसके बाद अगर दूसरे वीक में ये मामला ना हो सके, ये चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो सकें, तो फिर हमें मजबूरन कोई स्ट्रॉन्ग किस्म के और जो है वो बड़े डेंजरस किस्म के भी डिसीजन लेने पड़ेंगे और वही फिर हमारे लिए बेहतर होगा, ज़रूरी होगा। तो दोस्तों 5 स्टॉक आपको मैं दे रहा हूँ, आप ये देखें वो किस लिहाज से कि बैंक सेक्टर की मौजें हैं, हालात जिस तरह के भी हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, टी बिल ऑक्शन बढ़ जाए, हर चीज़ ये बढ़ जाए, बैंकों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना है और बैंक सेक्टर आपका एक तरफ होगा, पूरी मार्केट एक तरफ होगी, बैंक कोई लॉस में नहीं आएगा। इनकी वो चांदी होने जा रही है जो इन्होंने लगाने के दहाइयों में नहीं कमाइयाँ की होंगी जो वो इस ड्यूरेशन में कर रहे हैं। तो इस लिहाज से बैंकों में आप आके बैठ जाएं तो इसमें आपको कतन किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आपको मैं 5 बैंक बता रहा हूँ, छठा एक पेनी बैंक है तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक अल हबीब लिमिटेड, दूसरे नंबर पे आ रहा है जी HBL हबीब बैंक लिमिटेड, तीसरे पे आ रहा है जी मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, चौथे पे है मिज़ान बैंक लिमिटेड और 5वें पे है UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। समझ लें यही 5 जो बैंक हैं, ये पूरा सेक्टर है बैंक का आपका। और एक सिल्क बैंक जिसके आगे चांस बन रहे हैं कि ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट दे क्योंकि इसके एक्सपेक्टेड हैं रिजल्ट अच्छे आने के। तो दोस्तों ये 6 बैंक थे, तो इसको आप डिप में बाय कर सकते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नेक तमन्नाओं के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा शादबाद और आबाद रखे और जो लोग इस चीज़ की साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाए, अल्लाह पाक उनको निस्तो नबूद करे और इस दुनिया से उनका नाम मिटा दे। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।